स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो सास बहू और बेटिया में। मैं हूं रिद्धि और ले आई हूं मैं सीरियल्स की दुनिया से आपकी फेवरेट खबरें। तो शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ज़ैन आलिया का थोड़ा प्यार थोड़ी तकरार। जाए ना घर, ये शादी अब नहीं हो पाएगी। टूट गई अवनी की शादी। सनम का लड्डू बम। कुमुद के बच्चों को बचाओ। प्यार के रंग में अगर मिल जाए थोड़ा सा तकरार का रंग, जलन का रंग, तो मजा दोगुना हो जाता है। और कुछ यही हो रहा है आजकल ज़ैन और आलिया के बीच, जहां कभी होता है प्यार तो कभी तकरार। रात भर जाए ना घर, जाए ना घर। पार्टी में ज़ैन और आलिया का इश्क वाला लव। क्या है फिक्र, जाए ना घर। दो दीवाने जता रहे हैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत। जाए जहां 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 दिल करे, जाने कहां 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 फिर मिले। इस रात में बीते उम्र सारी उम्र रात भर। लेकिन लगता है ज़ैन और आलिया की मोहब्बत को किसी की नजर लग गई है। देखिए तो जरा कैसी जोरा जोरी चल रही है। छोड़ तुम मुझे। पल भर की मोहब्बत कैसे नफरत में बदल गई है। ज़ैन कभी आलिया की बाह मरोड़ते हैं तो कभी उनके बाल खींचते हैं। कुछ कहना है तुम्हें? क्या होती? छोड़ दो मुझे। कुछ कहना है तुम्हें? छोड़ दो ज़ैन, छोड़ दो मुझे। अब जरा ये तो बताइए ज़ैन बाबू कि आपकी मोहब्बत कहाँ फना हो गई। बहुत ही एक दुख का सैड एंड पेन एंड एंगर का इमोशन था और बहुत वक्त बाद एक ऐसा आई थिंक मोमेंट आया, आई थिंक प्रॉब्ली आफ्टर वलीमा, उस लेवल का इंटेंसिटी था इस सीन में। दरअसल ज़ैन बाबू के गुस्से के जिम्मेदार हैं ये जनाब, यानी कि आलिया के बचपन के दोस्त जुबैर। हुआ यूं कि पार्टी में जुबैर के साथ आलिया को डांस करता हुआ देख मिस्टर अब्दुल्ला को गुस्सा आ गया। पहले तो ये जनाब गुस्से में दूसरी हसीनाओं के साथ डांस करने लगे ताकि आलिया को भी जलन हो। लेकिन जब आलिया ज़ैन को जलाने के लिए जुबैर के साथ पूरे मूड में नाचने लगी तो जनाब को गुस्सा आ गया। आलिया से बोले, डोंट एंग्री मी। कह सकते हैं कुछ हद तक जुबैर का भी हाथ है। तीनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस अराउंड देम, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस हद तक चली जाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक पहुंच जाता है। सो बहुत आगे तक बात पहुंच गई है। नशे में अपना आपा खो चुके ज़ैन बाबू आलिया से उल्टे सीधे सवाल करने लगे। ज़ैन के इस गुस्से की वजह से आलिया को काफी तकलीफ हुई, लेकिन जब आलिया जान गई कि ये तो ज़ैन की मोहब्बत है जो गुस्से की शक्ल में सामने आई है, तो उन्होंने ज्यादा बुरा नहीं माना। तेरी जुस्तजू मेरी आबरू, तेरी गुफ्तगू मेरी आरज़ू। यानी कि कुल मिलाकर ज़ैन और आलिया के बीच आया ये नया मेहमान दोनों की जोड़ी बना कर रहेगा। मोहतरमा जिसे आप ढूंढ रही हैं वहाँ आई लव यू की लेसन दे रहा है। मतलब आपके शोहर वहाँ पूछ रहे हैं कि लड़की अगर ऐसा करती है तो क्या होता है, लड़की वैसा करती है तो क्या होता है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की तरफ से मुझे ही आई लव यू बोलना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। भाई इन दिनों तो मानो पार्टी करने का ट्रेंड सा हो गया है। बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी, कोई और खुशी हो तो उसकी पार्टी। लेकिन हम अभी आपको जिस पार्टी में लेकर जा रहे हैं वो जरा डिफरेंट है।
टूट गई है अवनी की शादी। इस बात से जहां उसके घर वाले परेशान हैं, वहीं अवनी राज के साथ कर रही है ब्रेकअप पार्टी। ये शादी अब नहीं हो पाएगी। क्या? टूट गई अवनी की शादी। क्या? शादी का हो गया सत्यानाश। शादी के लिए मदद क्यों कर रही है? समर्थ के प्यार का हो गया पंचनामा। समर्थ, तुम्हें तो अपनी पसंद थी ना, बल्कि तुमने खुद उसे प्रपोज भी किया था। जी हाँ, सीरियल और प्यार हो गया में अवनी की शादी टूटने की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और ये ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं खुद समर्थ बाबू। हाँ, आई थिंक अब रास्ता क्लियर हो चुका है। देखते आगे क्या होता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। I don't know, I'm not feeling anything. अभी भी मैं confused हूँ इस बात को लेके कि do I love him और मुझे इस बात से सैड होना चाहिए कि मेरी शादी टूट गई है, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी से बात उन्होंने बताया कि कुंडली मैच नहीं। हाँ, अगर कुंडली नहीं मिल रही है तो किस्मत की रेखा नहीं मिल रही है तो क्या हो सकता है। नहीं, कुछ बलिदान नहीं दिया है। बलिदान देखिए, ये फेयर एंड स्क्वायर हुआ है, कुछ बलिदान नहीं हुआ है। आगे चल के ये क्लियर होगा, ये पता चल जाएगा कि ये समर्थ ने बलिदान दिया था। नहीं, कुछ बलिदान नहीं है। नहीं, इसे लग रहा है नहीं, बलिदान बिल्कुल नहीं है। ये बलिदान है तो राज ने समर्थ को नहीं हर नॉकआउट कर दिया। भाई कुंडली मिले ना मिले, दिल का मिलना ज्यादा जरूरी है। लेकिन बेचारी अवनी का दिल यही तो नहीं जानता कि आखिर वो चाहता क्या है। मोहब्बत तो उसे राज से है, लेकिन उसे समर्थ भी अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड दे आरंट अवेयर ऑफ दिस फीलिंग ऑफ लव, क्योंकि अवनी को अब तक कभी लाइफ में हुआ नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन उसे कभी कोई आके बोल देता कि शादी करवा रहा है। नहीं, अवनी बहुत ही बोली है, मतलब मैं क्या कहूँ। मैं उसके लिए एक गाना भी डेडिकेट किया, लेकिन मैं गाना गा नहीं सकता। एक गाना है पिक्चर तारे ज़मीन से, तारे ज़मीन पर वो ना बम बम बोले जो होते ना बेचारे, वो अभी के लिए गाना डेडिकेट किया है। अजी सीरियस सीन में भी मस्ती का तड़का लगाना तो कोई राज से सीखे, वरना शादी टूटने की खबर से कहाँ तो अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यहाँ तो इनकी कॉमेडी ने पूरे माहौल को बिल्कुल हल्का कर रखा है। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो। जिंदगी में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने और उन्हें जीतने का मजा कुछ और ही होता है, और ऐसा ही मजा आ रहा है आज सनम को, क्योंकि उन्होंने आहिल का 100 किलो लड्डू बनाने का चैलेंज न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसको पूरा करके भी दिखाया। अब ऐसे में आहिल की हो गई है बोलती बंद। मचा दी सनसनी। जीत लिया 100 किलो लड्डू बनाने का मुकाबला। पूरा कर दिखाया 100 किलो लड्डू बनाने का चैलेंज। तोड़ दिया आहिल का अहंकार। क्या चैलेंज हारे। ब्यूटीफुल। नहीं अरे वो हारे तो अलग बात है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने एक्चुअली अपने आप को हरवाया है बिकॉज मैं चाहता था कि सनम इस घर में ही रहे। कहीं ना कहीं आहिल वो चाहता है वो चैलेंज, मतलब कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं आहिल। तो 100 लड्डू 100 किलो लड्डू 10 किलो लड्डू बोल देते। 10 किलो कोई लड्डू होते हैं, बोलने के लिए लगे तो सही वजन 100 किलो। एक पल को तो लगा था कि सनम हार गई, लेकिन फिर सामने आ गई आहिल की चाल। वो सनम को धोखे से हराना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और सनम ने आहिल को धूल चटा दी। और तो और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद सनम से किसी को नहीं थी। मैडम ने आहिल के घमंड के साथ ही उनकी बोतल भी तोड़ डाली।
एक्चुअली में बहुत मजा आता है, तोड़ से आप एक बोतल तोड़ते हो। मुझे पूछे 3 तोड़ी है मैंने यार, एक लड़के के लिए इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ था। ये खुद इतनी खुश हुई थी, तोड़ के एकदम जैसे 36 सी दिखाई देने लगी इसकी। नो प्लीज, इट्स 32 सी। या देखिए when she smiles 30-60 मैंने जैसी तोड़ी एंड देन एवरीबॉडी क्लैप्ड, आई वाज लाइक वाओ, थैंक यू। मजा तो इन लड्डुओं को देखकर भी खूब आया, लेकिन 100 किलो लड्डू बनाकर सनम का दिल भर गया लड्डुओं से। अब सीरियल में तो क्या, ये तो असल जिंदगी में भी लड्डू से तौबा कर रही है। जो भी मेरे यार दोस्त आके, मेरे फ्रेंड्स, भाई बंधु बहनें सखियां मुझे मिठाई खिलाना चाहती, प्लीज लड्डू मत खिलाइएगा। वैसे भी इसकी बर्थडे भी आ रही है तो इसको लड्डू खिलाएंगे। लड्डू नहीं खाने मुझे, बर्थडे पे सब कुछ खाना पड़ेगा या रसमलाई। सनम का नहीं, सुरभि का बर्थडे आने वाला है और उसकी तैयारी करणवीर अभी से कर रहे हैं। अजी सुरभि की तारीफों के पुल बांधकर। फुल पैकेज, फुल ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट, स्माइल बहुत प्यारी है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। आज खुशी कल गम। सुरभि है तो कमाल की, जिसके साथ भी काम करती हैं उसी पर चल जाता है इस हसीना का जादू। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो। सीरियल्स की खबरों से सजा सास बहू और बेटिया का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यूं तो हमारी आयशा मैडम की खूबसूरती के कई दीवाने हैं, लेकिन उनके आशिक नंबर 1 तो बस एक ही हैं, हमारे आदित्य बाबू, जो आज भंवरों की तरह उनके आगे पीछे डोल रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उनकी दीवानगी का आलम। आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। भंवरे की तरह आयशा के आगे पीछे डोलना, आयशा को बात बात पर परेशान करना। वैसे भी जाएंगे तो अब सामने का हमारी तरफ दाग देखोगे। आयशा के साथ जाना और आयशा के साथ ही वापस आना। भाई मानना पड़ेगा, आदित्य बाबू का स्केड्यूल तो बड़ा ही टाइट है। आयशा जो हमारी जिंदगी में भी आई है वो हमारी माँ बाप सब है। मतलब अगर आदि तू मैं करता था तो आदि मतलब आयशा उन्हें चुप कराने का स्टाइल जानती है, तो उनके सामने मैं कर नहीं सकता, तो मेरे मुंह से सब आ इतना ही निकलता है, वो मुझे चुप करा देती है। पंखुड़ी की तरह मैंने सुनती नहीं हूँ, मैं जवाब देने में विश्वास रखती हूँ। और एक इनका कुत्ता है जो मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है हमेशा, उसको तो मैं किसी दिन छोड़ूंगी नहीं। गब्बर कितना क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। अजी पंखुड़ी तो आदि की हर बात सुना करती थी, लेकिन आयशा के पास तो आदित्य के हर सवाल का जवाब मौजूद रहता है। आदित्य के बस बोलने की देर रहती है। मॉर्निंग वॉक नहीं जा रही, चलोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं इनका कुछ कहूँगा भी नहीं, शांत रहूंगा। जी नहीं, थैंक यू। जो तुमने छोड़ रखा अपनी बातें मनवा, जो भी है मनवाने के लिए हमसे, इसको छोड़ेंगे नहीं, एक दिन मार देगा। वैसे मानना पड़ेगा, फैशन डिजाइनर आरिफ के पास इंटर्नशिप के लिए जितनी रफ्तार से आयशा जा रही थी, उतनी ही तेजी से वापस भी आ गई, वो भी 440 वोल्ट के गुस्से के साथ। क्योंकि इन्होंने मेरे कपड़े पे कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया था। मैंने नहीं गिराया था, मैंने तो तेरा वो सीट बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा था, पर कोल्ड ड्रिंक गिर गया था ना कपड़े में, तो वजह यही थी। सब हो गया, कुछ दुनिया में जो हो रहा है सब बैठे बैठे इनकी किसी को गलती है। कोल्ड हो गया तो गलती मेरी है। बिल्कुल। अगर आज तक मैं टेलीकास्ट नहीं हुआ तो गलती और अगर आज तक मैं ये आ गया कि हमारा शो बंद हो रहा है तो भी गलती मेरी है। लेकिन आदित्य के जिंदा रहने की वजह है आयशा, जो पंखुड़ी बनकर आदित्य के साथ है। लेकिन बहुत जल्द आयशा का ये सच भी उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि आदित्य के आगे पीछे डोलने वाली हरकत आयशा को इरिटेट करने लगी है। साधना, मुंबई, आज तक। रोमांस, एक्शन, इमोशन, भाई ये सारे रंग जिंदगी के यूं ही बिखरते रहेंगे सास बहू और बेटिया में। लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।